वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ और एक और हार्ट ब्रेक पाकिस्तान के लिए। एज यूजुअल हम लोग तो अब आदी हो चुके हैं, मतलब कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग हारे हैं कि 120 पे उनको ऑल आउट किया, इतनी ज़बरदस्त नफी तुली बेहतरीन बॉलिंग करी और आप चेज़ नहीं कर पाए। एक्सपेक्टेड था, मुझे तो पता था कि भाई इनसे नहीं होना, लेकिन फिर भी दिल तो पाकिस्तानी है। आउटसाइड चांसेस हमने सोचे कि शायद लग जाए, कुछ बैटिंग अच्छी हो जाए, कुछ मामला सेटल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मैच का स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग करी। पहले पहले तो टॉस जीता, ज़बरदस्त टॉस जीता इस विकेट पे। और ओवरकास्ट कंडीशंस थी, अगर हम लोग बैटिंग करते हैं हम यकीनन 80 पे ऑल आउट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया ने बैटिंग करी और इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं करी। इतनी बैटिंग बुरी विकेट नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बुरी भी नहीं थी कि इंडिया इतना बुरा खेल के आउट हो जाता। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान बॉलिंग को। शाहीन, आमिर, नसीम, हारिस, इमाद, जो कि हम स्ट्रगल कर रहे थे ना फिफ्थ बॉलर के लिए, तो इमाद ने आज बहुत अच्छे ओवर निकाले और इंडिया को ज़्यादा वो नहीं करने दिया। ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, एग्रेसिव भी खेला। और हमारी जो फील्डिंग है ये हमें इतना मरवा रही है, ये आपकी सोच है। पंत के आपने 2 कैच छोड़े पहले। इफ्तिखार साहब, आई डोंट नो इफ्तिखार का क्या मेंटल इशू हो गया है, क्या मेंटल ब्लॉक है, क्या मामला है। उसने तो ना फील्डिंग हो रही, ना बॉलिंग हो रही, ना बैटिंग हो रही। उस पे तो मैं अभी आता हूँ। आपने पंत ने कैच छोड़े, पंत के कैच छोड़े और 2 कैच छूटने के बाद उसने आपको 40-45 रन बना के दे दिए, जो आपका स्कोर इंडिया का खींच के 120 ले गया। लेकिन मजे की बात देखें आप, 18-19 ओवर देखना शाहीन का। शाहीन साहब आए हैं वापसी पे स्पेल पे और उसने 6-8 रन ऐसे मुफ्त में बांट दिए। 2-2 रन खा रहा है और ओवरथ्रो के रन हो रहे हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। ये आप मैच हारे हो 7-8 रन से। ये वही रन थे जो शाहीन के ओवर में पड़ रहे थे, जिसपे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओवरथ्रो हो रही थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2-2 रन खा रहा था टेल एंडर से शाहीन। ना बाउंसर करा रहा था, ना स्लो बॉल करा रहा था, ना कटर मार रहा था, ना उसको फील्ड की अपनी प्लेसमेंट पता थी। तो ये शाहीन से भी सवाल हो, भाई तुम कर क्या रहे हो यार? तुम्हारा गेम अवेयरनेस किधर गया? कप्तान भी किधर है ये भी नहीं पता। आपने यूएसए का मैच अगर आपने देखा हो, आपने बैटिंग करी जैसी भी करी, सुपर ओवर में जब आप गए तो आपने 19 रन खा लिए। उसमें से 7-8 या 9 रन वाइडें और ओवरथ्रो पे थे। मतलब आप कोई पहली दफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, इतनी बेसिक मिस्टेक्स कैसे हो रही है इन लोगों से? या तो ये क्या बाबर के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, या बाबर के टीम में ग्रुपिंग है। शाहीन का अपना ग्रुप है, रिजवान का अपना ग्रुप है, बाबर का ग्रुप है, शादाब अलग हुआ हुआ है। क्या मसला चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। 120 का टारगेट बहरहाल दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई हम तो बनाएंगे, चेस करेंगे। बाबर साहब, आपसे एक सवाल ये था कि ये बड़ा सुनने में आता है किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, लेकिन वो किंग कब करेगा? मतलब कब वो दिन आएगा? 21 का वर्ल्ड कप निकल गया, 22 का वर्ल्ड कप निकल गया, 23 का वर्ल्ड कप क्रिकेट ओडीआई का निकल गया, 2 एशिया कप निकल गया, 24 का वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट एंड पर है। तो वो दिन कब आएगा जब आप स्टेप अप करके कोई मैच जिताओगे, एंड तक खड़े रहोगे और मैच को फिनिश करोगे? आप भी जल्दी आउट हो गए। फिर 57 पे 2 आउट है 10 ओवर में, और हार्डली 10 ओवर में शायद 63 चाहिए। मतलब ये भी मतलब इतना बेसिक स्कोर है कि ये तो कोई भी टीम बना ले, लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान की हरकतों में लगा हुआ। और रिजवान साहब पे स्पेशल एक क्यूरी आती है। आपने सेट होके बुमराह को आपने मारने की कोशिश की, जो उनका बेस्ट बॉलर है, वो भी उसकी पहली बॉल पे। क्या आपके अंदर इतनी भी अकल नहीं थी कि रिजवान साहब, कि आप उसको ओवर निकाल के दूसरे को ट्राई करते, या उसकी 1-2 बॉलों के बाद उसको तो पहली बार ट्राई करना ही नहीं चाहिए था। मतलब हमें पता है बुमराह उनका मेन बॉलर है। आपने सारा मैच का जो सत्यानाश हुआ है, रिजवान, फखर, उस्मान उस्मान तो चलो पहले आउट हुआ, रिजवान, फखर, इमाद साहब आए हैं 3-4 साल बाद वापसी में। और इमाद साहब ने कहा है कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ और मैं कुछ करके जाऊंगा पाकिस्तानी टीम के लिए। इमाद साहब की आज आपने बैटिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, इतनी कोई वाहियात बैटिंग करी है ना। ना उससे यॉर्कर खेली जा रही थी, ना उससे कट मारा जा रहा था, अक्षर पटेल को कट नहीं मारा जा रहा, बुमराह की बॉलिंग नहीं खेली जा रही, हार्दिक को शॉट नहीं लग रहे। तो मतलब भाई आए क्यों हो यार आप? और फिर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फ्रॉड जो हमारा फिनिशर है ना, इफ्तिखार, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको फिनिशर का टैग देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इसने कोई भी मैच अब तक फिनिश नहीं किया, पाकिस्तानी टीम जरूर फिनिश हो गई। कल आपने डेव मिलर की बैटिंग देखी थी इसी ग्राउंड पे, 12 रन पे 4 थे जब वो आया था, पूरा मैच खत्म करके गया वो अकेला। यहाँ पे तो वो स्कोर ही नहीं था भाई। यहाँ तो 59 पे आपके 2 आउट थे, 57 पे 2 आउट थे, 10 ओवर रहते थे, रन अ बॉल मैच था। ये सिंगल डबल भी करते आप मैच बना लेते, लेकिन खेलना ही नहीं है। तो फखर, रिजवान, इफ्तिखार, शादाब,
इमाद, ये आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिफीट के लिए। बॉलिंग ने आपको पूरा मैच हाथ में करके दे दिया था, और जिस तरीके से एक वाहियात बैटिंग हुई है, सॉरी टू से, बट आगे तो छोड़ो, ये तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद इस टीम को ही फारिग करने की ज़रूरत है, कुछ प्लेयर्स को छोड़ के। नसीम शाह को स्पेशल क्रेडिट जाएगा, उस लड़के ने आके बैटिंग में भी कोशिश करी, बॉलिंग तो अच्छी की ही, उसने बैटिंग में भी कोशिश करी। उसने जो कोई नहीं कर पा रहा था ना, उसने एटलीस्ट 2 चौके लगाए आखिरी ओवर में जाके, जो आपके पिछले 5 ओवरों में कोई भी नहीं कर पा रहा था, ना शादाब, ना इमाद, ना इफ्तिखार आपका फिनिशर। तो ये तो हाल है आपका, उस पे फिर आपका ये एटीट्यूड है कि यार हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। टीम आपकी ऐसी थी, टीम आपकी वर्ष से वर्ष होती जा रही है दिन ब दिन, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से ये मामला बिगड़ता जा रहा है। अभी भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हाल होगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाए। और पाकिस्तान के लिए अब क्या बात करें, 2 मैच रह गए हैं, एक कनाडा से, एक आयरलैंड से, और बहुत ही मुश्किल चांस है कि पाकिस्तान, अगर वो मान लो, पहली बात तो कनाडा भी स्ट्रॉन्ग है, आयरलैंड भी स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले तो इनको हराना ही मुश्किल होगा। एक वाइल्ड थॉट ले लेंगे भाई, जीत भी जाते हो तो यूएस से भाई 4 पॉइंट पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो उसको अपना इंडिया से भी हारना पड़ेगा और उसको अपना मैच आयरलैंड से भी हारना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का बहुत ही कोई 0.1% चांस है। उम्मीद रखें, उम्मीद रखने में कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये भाई ऐसे अगर आगे पहुंच भी गए तो करना क्या है इनका, ये इस तरीके से अगर खेलने गए हैं, तो बेहतर है भाई ये वापस ही आ जाएं और कोई दूसरी टीम बनाए, नए लड़कों को भेजते। हारना ही था, नए लड़कों से हार के आ जाते, हारिस मोहम्मद हारिस को कप्तान बना के भेज देते हम हारने की उम्मीद में। लेकिन जब आपने एक्सपीरियंस इतनी टीम भेजी है, तो उससे तो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस की थी। लेकिन आज जिस तरह रिजवान और फ़खर, इन लोगों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। बना बनाया मैच आपने उनके हाथ में दे दिया, मतलब इंडिया टीम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही थी कि इतनी बुरी बैटिंग कैसे हो गई उनसे। आप ये लेवल चेक करें तो खुश नहीं है कि भाई इतनी बुरी टीम, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कैसे हो गई उनसे, कि कोई खेलना ही नहीं चाहा। उनको क्या पता था पाकिस्तानी टीम उससे बुरी है कि वो भी चेज़ नहीं कर पाई और मैच गँवा बैठी। यानी कि ये शौक जो लगा है ना पाकिस्तानी टीम को, ये इतनी आसानी से जाएगा नहीं। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए।